जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के बजट इजलास के दूसरे मरहले के पहले रोज़ की कार्रवाई लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के बजट इजलास के दूसरे मरहले के पहले और बजट इजलास के 16वें रोज़ की कार्रवाई असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर की सदारत में आज सुबह 10 बजे शुरू हुई। आगाज़ से ही ऐवान का माहौल गैर मामूली तौर पर कशीदा रहा और शदीद हंगामा आराई देखने को मिली। कार्रवाई शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और दीगर अरकान जिनमें मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी शामिल थे, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर उठाए बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधे अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए और एहतजाज के साथ नाराबाजी शुरू कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान के साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टियों दीगर अरकान ने ईरान में मासूम शहरियों की हलाकतों और तालीमी इदारों पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे बुलंद किए, जबकि खामनाई के हक में भी आवाज़ें उठीं, जिससे ईवान का माहौल मजीद गर्म हो गया। दूसरी जानिब अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के अरकान भी अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए और हाथों में तख्तियां और पोस्टर उठाकर जम्मू के साथ इंसाफ और जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम के मुतालबे पर एहतजाज करने लगे। यूं ऐवान के दोनों अतराफ से बैक वक्त शदीद नाराबाजी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाइस कार्रवाई बुरी तरह मुतासर हुई। स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर ने बार बार अरकान को अपनी नशस्तों पर बैठने और वफ़े सवालात को चलने देने की तलकीन की, ताहम उनकी अपीलों के बावजूद तकरीबन 20 मिनट तक शोर शराबा जारी रहा। बाद अज़ां स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर अपनी नशस्त पर खड़े हुए और अरकान को यकीन दिलाया कि हर एक को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, जिसके बाद वक्ती तौर पर सुकून पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के रुकन युद्धवीर सेठी ने सवाल उठाया, ऐवान में दोबारा नाराबाजी शुरू हो गई। हुकूमती बेंचों से अमरीका और इसराइल की मुखालिफ, जबकि अपोजिशन की जानिब से भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे बुलंद किए गए। इस दौरान इरफान हफीज लोन और युद्धवीर सेठी के दरमियान तलख कलामी बढ़कर हाथापाई तक जा पहुंची, जिसे मार्शलों ने मुदाखलत करके काबू में किया। मुसलसल हंगामाराई के बावजूद कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी रहीं, तहम जब भारतीय जनता पार्टी के रुकन सुरजीत सिंह सलाथिया ने जम्मू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हवाले से हुकूमत से वजाहत तलब की, तो हुक्मरान जमा के अरकान दोबारा चेयर के सामने आ गए और एहतजाज शुरू कर दिया। बिलाखिर सूरत हाल को काबू में न आते देख स्पीकर ने सुबह 10:28 पर कार्रवाई आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दी। ऐवान की कार्रवाई दोबारा 11:11 पर शुरू हुई तो माहौल किसी हद तक संजीदा मगर बदस्तूर कशीदा ही था। रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने इजहार ख्याल की कोशिश की और मुतालबा किया कि अगर कायदे ऐवान ईरान के मामले पर मजम्मत करें तो वो एहतजाज खत्म कर देंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी के रुकन श्यामलाल शर्मा ने एतराज़ करते हुए कहा कि यह बैनुल अक़वामी मामला है और रियासती असम्बली के दायरे इख्तियार से बाहर है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुदाखलत करते हुए कहा कि इस मसले पर ऐवान यकसा राय नहीं रखता, इसलिए अगर बहस हो तो मुख्तलिफ आरा सामने आएगी। इसके बाद ऐवान में इस मामले पर तफसीली बहस छिड़ गई, जिसमें मुख्तलिफ अरकान ने अपने अपने मौक़िफ़ पेश किए। निज़ामुद्दीन भट्ट ने कहा कि कवायद कार में ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि ऐवान इंसानी अलमियों पर इजहार ख्याल न करे, जबकि जावेद हसन बेग ने इसे इंसानी बुनियादों पर देखने की ज़रूरत पर जोर दिया। सुरजीत सिंह सलाथिया ने बांग्लादेश में अक़लियतों के मसाइल पर खामोशी का इल्ज़ाम आयद करते हुए इस जानिब भी तवज्जो दिलाई, जबकि मुज़फ़्फ़र इकबाल खान ने कहा कि ऐवान को बैनुल अक़वामी अमूर पर भी इजहार राय का हक हासिल है, क्योंकि इसके असरात मुकामी सतह पर भी पड़े हुए हैं। रणबीर सिंह पठानिया ने मामले को मजहब से न जोड़ने की बात की और कहा कि मुल्क पहले ही अपनी तशवीश जाहिर कर चुका है। स्पीकर ने वाज़िया किया कि ऐवान किसी करारदाद की मंजूरी नहीं दे रहा, तहम इजहार तशवीश में कोई खर्च नहीं। तनवीर सादिक ने फिर जोर दिया कि अवामी जज्बात की तर्जुमानी ज़रूरी है। बाद अज़ां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तफसीली बयान देते हुए ईरान पर मुसल्लह जंग को गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल करार दिया और कहा कि मासूम शहरियों, बच्चों और आयतुल्लाह खामनाई समेत दीगर अफराद की हलाकत की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि इस जंग के असरात जम्मू कश्मीर तक महसूस किए जा रहे हैं, जहां लोग मुतासिर हो रहे हैं और ईंधन की किल्लत जैसे मसाइल भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म से अपील की कि वो अपने बैनुल अक़वामी रवाबित को इस्तेमाल करते हुए इस जंग के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। इसके बाद वज़ीर आला ने ऐवान की मेज़ पर जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की माली साल 2016-17 से 2019-20 तक की सालाना रिपोर्ट पेश की। मज़ीद बरा ऐवान के मुख्तलिफ कमेटियों, जिनमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तखमीना कमेटी और पब्लिक इंटर कमेटी शामिल हैं, के लिए अरकान के इंतखाब की तहारीक पेश की गई, जिन्हें सूती वोट से मंजूर कर दिया गया और उनकी मुद्दत 31 मार्च 2027 तक मुकर्रर की गई। मालियाती अमूर से मुतल्लिक अहम बिल भी ऐवान में पेश किए गए, जिनमें
اضافی اخراجات اور آئندہ مالی سال کے لیے رقوم کی تخمیس سے متعلق بل شامل تھے، جنہیں بھی صوتی ووٹ سے منظور کر لیا گیا۔ اس دوران بعض ارکان نے اپنی سیکیورٹی ہٹائے جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے علاقوں میں بغیر تحفظ کے نہیں جا سکتے۔ کارروائی کے آخری مرحلے میں رنویر سنگھ پٹھانیہ کی جانب سے جعلی خبروں اور غلط معلومات کے پھیلاؤ پر مختصر مدتی بحث کی گئی، جس میں ارکان نے اس کے سماجی، انتظامی اور جمہوری اثرات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ بحث میں ڈاکٹر بشیر احمد ویری، افتخار احمد، سجاد شاہین، انجینئر خورشید احمد، پون کمار گپتا، نذیر احمد گوریزی، رفیق احمد نائک، نظام الدین بٹ، ڈاکٹر رمیشور سنگھ، ڈاکٹر سجاد شفیع، سیف الدین بٹ، فاروق احمد شاہ، شام لال شرما، آغا سعید منتظر مہدی اور ستیش شرما نے شرکت کی اور اپنے خیالات اور خدشات پیش کیے۔ ارکان نے اس بات پر اتفاق کیا کہ غلط معلومات اور افواہوں کا پھیلاؤ نہ صرف عوامی ذہن سازی کو متاثر کر رہا ہے بلکہ سماجی انتشار اور عدم اعتماد کو بھی بڑھا رہا ہے، جس کے تدارک کے لیے مربوط حکمت عملی ناگزیر ہے۔ اسپیکر نے حکومت کو ہدایت دی کہ وہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کریں اور واضح حکمت عملی پیش کریں۔ بحث کے دوران اسپیکر نے اس بات پر بھی ناراضگی ظاہر کی کہ محکمہ اطلاعات کے اعلیٰ حکام ایوان میں موجود نہیں تھے۔ بحث کا جواب دیتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے کہا کہ یہ ایک ہمگیر مسئلہ ہے جس سے معاشرے کا ہر طبقہ متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافت جمہوریت کا چوتھا ستون ہے، تاہم سوشل میڈیا کے غلط استعمال نے ایک نیا چیلنج پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے میڈیا اور سیاسی جماعتوں دونوں کو خود احتسابی کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہی معاشرے میں اعتماد بحال کر سکتی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے گی اور رجسٹرڈ و غیر رجسٹرڈ میڈیا اداروں کی نشاندہی کی جائے گی۔ آخر میں اسپیکر عبدالرحیم راٹھر نے حکومت کو ہدایت دی کہ وہ اس معاملے پر جامع قانون سازی پر غور کریں اور دیگر ریاستوں کے ماڈلز کا جائزہ لیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دوپہر 1:16 پر دن کی کارروائی ختم کرتے ہوئے اجلاس کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے پہلے اور بجٹ اجلاس کے 16ویں روز کی کارروائی کا خلاصہ۔ میزبان زبیر قریشی کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔